जय श्री राम स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण और माधव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बराबर, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे तो मेरी दरख्वास्त है कि भाई ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। डन। तो आगे हम टाइम ना बिगाड़ते हुए टॉपिक के ऊपर आते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बराबर, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो नाम पर से भी हमें पता चल जाता है कि भाई माइक्रोस्पोर प्लस जीनेसिस, माइक्रोस्पोर की जीनेसिस, जीनेसिस यानी कि सिंथेसिस, माइक्रोस्पोर की जो सिंथेसिस की प्रोसेस है हम उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देन सिंपल डिफाइन ऐसे हम लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डन, बात खत्म। फिर से एक बार, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम बात करें ये पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल की, तो ये कहां से आया भाई? किसी को मालूम है? अगर नहीं मालूम तो मेरा जो पिछला वाला वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो माइक्रोस्पोरोगोनियम था उसके बीच वाला जो स्ट्रक्चर था, हर एक कॉर्नर के अंदर जो स्पोरेंजिनियस टिश्यू थे, स्पोरेंजिनियस टिश्यू के हर एक सेल्स पीएमसी और एमएमसी यानी कि पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल बन सकते हैं। तो वही वाले सेल यानी कि पीएमसी और एमएमसी स्पोरेंजिनियस टिश्यू के ये सारे सेल्स, उसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होगी। और मियोसिस प्रोसेस के अंदर आपको मालूम ही होगा कि जो हर एक डिप्लॉइड सेल है वो हैप्लॉइड बन जाएगा और एक में से 4 सेल बनेंगे। लेकिन आपको तो यहाँ पे ही 3 सेल्स दिख रहे हैं, तो चौथा सेल कहाँ गया भाई? चौथा सेल है पीछे। बराबर, एकदम 3D स्ट्रक्चर आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। डन। 1 2 3 और चौथा है पीछे। ये जो 4 है क्लस्टर में अरेंज्ड होते हैं और इसीलिए हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। याद रखना है आपको। बराबर, पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में से एक टेट्राड, और टेट्राड यानी कि 4, यानी कि हर एक पोलन टेट्राड के अंदर 4 जो हमारे माइक्रोस्पोर से वो बनेंगे। आगे हम बात करें, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, यानी कि ये जो हमारे माइक्रोस्पोर है वही आगे जाके पोलन ग्रेन बनेंगे। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी भी उसके अंदर। बराबर, माइक्रोस्पोर के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बनती है, फिर उसके ऊपर इंटाइन और उसके ऊपर एक्साइन। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सब्र कर लीजिए। आगे हम बात करें तो ये जो पूरा टॉपिक है इस सिंपल लाइन में कवर हो जाता है कि भाई हर एक पोलन ग्रेन में से मियोसिस के थ्रू एक टेट्राड बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और हर एक टेट्राड के अंदर 4 माइक्रोस्पोर यानी कि 4 पोलन ग्रेन बनने की क्षमता होती है। डन। आगे हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की। The pollen grain represents the male gametophyte that is located in microspore. Done. माइक्रोस्पोर ही आगे जाके क्या बनेंगे भाई? हाँ, वही पोलन ग्रेन। याद रखना है। शेप देखने जाए पोलन ग्रेन की तो नॉर्मली स्फेरिकल शेप हमें दिखाई देती है। आपने शायद जो पोलन ग्रेन को देखी, पोलन ग्रेन जो है देखी होगी, हिबिस्कस के फ्लावर अगर हम हाथ में पकड़ेंगे तो उसके जो एंथर है उसमें से जो येलोइश पाउडर आपके हाथ में आ जाता है, बस वही है हमारे पोलन ग्रेन्स। याद रखना, शेप है स्फेरिकल। डायमीटर हम देखने जाए तो 25 टू 50 माइक्रोमीटर अराउंड हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन और इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। याद रखना है, पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, आउटर और इनर। आउटर लेयर को एक्साइन और इनर लेयर को हम बोलेंगे इंटाइन। ये जो हमारी आउटर लेयर है एक्साइन यानी कि इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। याद रखना है, स्पोरोपोलिनिन। बराबर, स्पोरोपोलिनिन इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि उसके ऊपर हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली का कोई इफेक्ट नहीं होता भाई। डन। इतना रेजिस्टेंट मटेरियल है स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन के कारण ही हम जो पोलन ग्रेन है काफी सारे सालों तक भी फॉसिल्स के रूप में हम संग्रह कर सकते हैं। और नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। बराबर, कोई भी एंजाइम भी स्पोरोपोलिनिन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। डन। याद रखना है, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली कोई इफेक्ट नहीं करता, और कोई एंजाइम भी ऐसा नहीं बना हुआ आज तक कि जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, वहां पे हम उसको बोलेंगे जंप पोर, यानी कि ये देखो एक स्माइली बना के उसके ऊपर 2 लेयर बना नहीं हुई, बस वही वाला हो गया हमारा पोलन ग्रेन। डन।
ये हमारा वैक्यूल, ये न्यूक्लियस है, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके ऊपर ये इंटाइन और सबसे ऊपर ये एक्साइन। और जहां पे एक्साइन के अंदर स्पोरोपोलिन यहाँ 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 एब्सेंट होगी, हम उसको बोलेंगे जम्पोर। याद रखना है, क्या बोलेंगे हम? जम्पोर। यानी कि फ्यूचर में यहीं से पोलन जो ट्यूब है वो डेवलप होगी। आगे हम बात करें इंटाइन की, तो इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन एंड थिन एंड कंटीन्यूअस लेयर। डन। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं पूरा टॉपिक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, the process of formation of microspore from pollen mother cell or microspore mother cell is called a microsporogenesis। डन। याद रखना, पीएमसी और एमएमसी में से जो स्पोरेंजिनस टिश्यू के सेल से हर एक सेल ये जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकते हैं। और ये जो टेट्रा है एक दूसरे से कैलोस से जुड़े होते हैं, ये याद रखना है भाई, आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा नीट में अगर आ जाए तो याद रखना। टेट्रा यानी कि चार माइक्रोस्पोर बनेंगे और क्लस्टर के अंदर अरेंज होते हैं। As they enter mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains। यानी कि ये जो हमारा माइक्रोस्पोर है उसके ऊपर इंटाइन और एक्साइन बढ़ेगा, तभी जाके वो पोलन ग्रेन कहलाएंगी। डन। एक पोलन ग्रेन मदर सेल में से मियोसिस होके वन टेट्राड बनेगा, वन टेट्राड में आगे जाके डेवलपमेंट होके 4 माइक्रोस्पोर और इंटाइन एक्साइन होके पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अगर हम देखने जाए तो pollen grain represents the male gametophyte that is located in microspore। शेप अगर देखने जाए तो स्फेरिकल इन शेप, डायमीटर देखने जाए तो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। दो लेयर होते हैं, आउटर और इनर। आउटर लेयर को एक्साइन और इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन जो मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन इज द वन ऑफ द रेजिस्टेंट मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल की जो हाई टेंपरेचर, स्ट्रांग एसिड एंड अल्काली बेस पे कोई असर भी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता है, याद रखना है। और नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा हम उसको बोलेंगे जम्पोर। एक स्माइली बना ली भाई, एक वैक्यूल है, एक न्यूक्लियस है, बराबर। ये नीचे वाला ये जो है सॉरी ये जर्मिनेटिव सेल है, और ये जो है सेल हम उसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। आगे हम देखेंगे। डन। इंटाइन, एक्साइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब आपको तो पता ही है। हम आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट एंड जो वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन है, क्या क्या फिर क्या क्या एडवांटेजेस है पोलन ग्रेन के, वो भी हम देखेंगे। आगे हम बात करें यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। याद रखना है मेल गेमेटोफाइट बनेंगे कहाँ से, तो पोलन ग्रेन में से ही बनेंगे। डन। Development of male gametophyte, the cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane। ये तो मैंने आगे भी आपको बताया था कि भाई माइक्रोस्पोर के सबसे अंदर की लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर होती है इंटाइन और उसके ऊपर होता है भाई एक्साइन। डन। तो ये हमारा माइक्रोस्पोर हो गया। फिर ये न्यूक्लियस और वैक्यूल्स हो गए। उसके अंदर जब माइटोसिस होगा यानी कि अनइक्वल डिवीजन होगा तो एक एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्म होके आगे जाके दो सेल्स बनेंगे, एक होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा जनरेटिव सेल। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। व्हेन अ पोलन ग्रेन मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये हमारा माइक्रोस्पोर जब मैच्योर हो जाएगा तब ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बन जाएंगे। ये दिखता है एक स्माइली की तरफ। यानी कि अगर हम एक स्माइली भी याद रखें तो हम पूरा ये जो मेल गेमेटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आगे बात करें जनरेटिव सेल की, तो जनरेटिव सेल है वो बिग सेल होता है कंपेयर टू हमारा जनरेटिव सेल। सॉरी वेजिटेटिव सेल जो है बिग सेल होता है कंपेयर टू हमारा जनरेटिव सेल। लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, याद रखना है। और उसके अंदर जनरेटिव सेल के अंदर एबिडेंट फूड रिजर्व मटेरियल्स भी काफी सारे देखने को मिलते हैं। हम आगे बात करते हैं जनरेटिव सेल। डन। स्मॉल सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, यानी कि ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ही हमारा जनरेटिव सेल कहीं ना कहीं फ्लोट करता होगा। स्पिंडल शेप होता है उसका, डेंस साइटोप्लाज्म प्लस एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ये याद रखना है जनरेटिव सेल और हमारा ये जो वेजिटेटिव सेल है आपके नीट में विधान और कारण के रूप में जो एमसीक्यू आते हैं उसके अंदर भी आप 2-3 एमसीक्यू इसके अंदर से हम बना सकते हैं। डन। याद रखना है ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल अगर हो गया। आगे बात करें जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स है वो 2 सेल स्टेज के अंदर जो हमारे पोलन ग्रेन है वो रिलीज करते हैं। 2 सेल स्टेज यानी कि एक जनरेटिव सेल और दूसरा हो गया वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ये हो गए 2 सेल स्टेज जो हमारे पोलन ग्रेन है 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ऐसे ही रिलीज होती है। हम बात करें अगर 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो बाकी रह गए उसके अंदर
3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, मतलब कि ये तीसरा सेल आया कहां से, तो एक तो हमारा जनरेटिव सेल है और सॉरी एक तो हमारा वेजिटेटिव सेल तो है ही और ये जनरेटिव सेल है, आगे जाके दो मेल गेमेट्स बनाएंगे। डन, तो हो गए ना 3 सेल्स, तो बाकी 40% एंजियोस्पर्म के अंदर 3 सेल स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन रिलीज होती है। प्रोडक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स आर हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मार्केट के अंदर टेबलेट्स और सिरप के फॉर्म में पोलन ग्रेन्स अभी जो है चल रही है। एथलीट्स और रेस हॉर्सेस इसको यूज करते हैं, एथलीट्स यानी कि भाई एनर्जी एथलीट्स को काफी सारी चाहिए, इसीलिए जो पोलन ग्रेन्स है रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि ये जो एथलीट्स है पोलन ग्रेन्स की ये जो टेबलेट्स और सिरप्स को कंज्यूम करते हैं। आगे बात करें वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स की, तो वंस अ पोलन ग्रेन सेड यानी कि जड़ जाए, जब पोलन ग्रेन एक बार जड़ जाती है तो उसको भाई स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना होगा, क्यों, आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो सके। बिफोर दे लूज वायबिलिटी, वायबिलिटी यानी कि जिंदा होना, बराबर, जब तक ये जो पोलन ग्रेन हमारे जिंदा है उससे पहले अगर स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाती है तो आगे जाके फर्टिलाइज करेगी। अगर वायबिलिटी एक बार खत्म हो गई पोलन ग्रेन की तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन, अगर वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड भी करता है वायबिलिटी खत्म होने के बाद तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता, याद रखना है। हाईली वेरिएबल होता है अभी काफी सारे प्लांट्स के अंदर, हम देखें वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन। डन, तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सीरियल्स के अंदर हम देखने जाए तो वायबिलिटी 30 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलती है व्हीट और राइस के अंदर, और लॉन्ग वायबिलिटी हमें देखने को मिलती है ये जो रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी जो दो फैमिली के प्लांट्स है उसके अंदर देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन अ पोलन ग्रेन मैच्योर एंड इट कंटेन्स 2 सेल, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल, माइक्रोस्पोर, उसके अंदर वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस, माइटोसिस हुआ, अनइक्वल डिवीजन, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्म हुआ, एक वेजिटेटिव सेल दूसरा जनरेटिव सेल बना। वेजिटेटिव सेल की बात करें तो वो वीक सेल है कंपेयर्ड टू हमारा जनरेटिव सेल, उसके अंदर लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और एबिडेंट फूड रिजर्व मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। जनरेटिव सेल की बात करें तो स्मॉल सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल और स्पिंडल शेप होता है भाई जनरेटिव सेल का। Dense cytoplasm and nucleus is also present in हमारा जनरेटिव सेल। डन, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन रिलीज होती है और 40% ऑफ एंजियोस्पर्म 3 सेल स्टेज के अंदर हमारी पोलन ग्रेन रिलीज होती है। प्रोडक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स आर हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसलिए टैबलेट्स एंड सिरप्स बनती है कि जो मेनली एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस कंज्यूम करते हैं। आगे बात करें वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन की, तो वंस अ पोलन ग्रेन सेड यानी कि एक बार पोलन ग्रेन अगर जड़ जाए तो उसको भाई स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना ही होगा, तभी जाके आगे फर्टिलाइजेशन हो सकती है। बिफोर दे लूज वायबिलिटी, वायबिलिटी यानी कि जिंदा होना। डन, हाईली वेरिएबल, ये जो हमारा वायबिलिटी का टाइम है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वेरिएबल भी रहता है। हम अगर बात करें सीरियल्स की, वायबिलिटी 30 मिनट्स रहती है व्हीट एंड राइस के अंदर। लॉन्ग वायबिलिटी हमें देखने को मिलती है रोजिएसी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स है उसके अंदर। तो आगे वीडियो के अंदर बने रहिएगा, जो भी नेक्स्ट पार्ट आता है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस माधव एजुकेशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।